बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शब मेराज की रात जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर कर रहे थे तो आपने एक हूर के रोने की आवाज़ सुनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राईल ये कौन रो रहा है? जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आस पास देखा एक हूर रो रही है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसके पास गए और उस हूर से फरमाने लगे, ऐ हूर, तुमने अपना हाल इस तरह का क्यों बना रखा है? हूर ने अर्ज़ किया कि मैंने अपना ये हाल इसलिए बना रखा है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें मुझ पर पड़े, ताकि मैं अपना हाल दिल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने की सादत हासिल करूं। बस जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हूर की वो बात रसूल खुदा को बताई तो रसूल खुदा ने इजाज़त दे दी। बस फिर वो हूर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ करती है कि या रसूल अल्लाह ने मुझे जन्नत की हूरों में से हुस्न जमाल की मलका बनाया हुआ है। अगर मैं बेनकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखें हैरान हो जाए और जन्नत में दोपहर का उजाला हो जाए। तब रसूल खुदा ने फरमाया, ऐ हूर, फिर तुम क्यों रो रही हो? तब हूर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, एक दफ़ा का जिक्र है कि अचानक मेरे दिल में ये ख्याल आया कि रोज़े क़यामत हर हूर को किसी न किसी जन्नती मर्द के हवाले किया जाएगा। क्या मेरा कोई साथी होगा? बिला आखिर मैंने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की, मेरे अल्लाह, तेरा बेहद एहसान है कि तूने मुझे हूरों की मलका बनाया हुआ है। मेरी ये ख्वाहिश है, उसे भी पूरा कर दे कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, वो हस्ती कौन सी हस्ती होगी जिससे जन्नत में मेरा निकाह होगा। बस अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और रहमतों का दर्जा जोश में आया और मेरी इल्तिजा कबूल हुई और हुक्म हुआ कि ऐ हूर, जो सामने आईना रखा है उसे एक नज़र देख तो तेरे साथी की झलक तुझे नज़र आ जाएगी। बस फिर वो हूर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, जब आईना की तरफ बढ़ी ताकि अपने साथी की झलक देख सकूं तो यूं ही निगाहें उठी, दिल पर एक बिजली गिरी और आरज़ुओं का सारा तसव्वुर जल गया। उस दिन से आज तक बेचैन हूँ और गम की वजह से रो रही हूँ। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ हूर, क्यों? तो वो हूर कहने लगी कि मैंने आईने में देखा कि एक सियाह फहन के साथ मेरा जोड़ा बनाया गया है, लेकिन मेरा उसके साथ जोड़ा क्यों बनाया गया और किस तरह से ज़िंदगी उसके हमराह गुजारूंगी, जिसका तसव्वुर ही मेरे दिल को वहशतनाक कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए पूछा, अपने साथी का जो सरापा तूने आईने में देखा है उसके बारे में कुछ बयान करो। उसने अर्ज़ किया कि सर से पांव तक मुजस्समे से आई, उसके मोटे मोटे होठ हैं, चौड़े दांत हैं, मोटा चेहरा है, तंगो ताक पेशानी है, छोटी छोटी आँखें हैं। बस जैसे ही हूर ने अपने रफ़ीक जन्नत के बारे में रसूल खुदा को बताना शुरू किया तो हुलिये के बारे में बयानात समाअत फरमाया। तो बस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और जलाल से देखते हुए फरमाया, तूने जो सरापा बयान किया है वो तो मेरे प्यारे बिलाल का है। एक आशिक रसूल का सरापा, एक वफ़ादार का, एक गौहर नायाब को पाकर अपनी कम नसीबी का शिकवा कर रही हो, रो रही हो। तुझे मालूम नहीं कि बिलाल मेरा आशिक है, मैं उसे अपने पलकों के साए में पनाह दी है। मेरा बिलाल ऐसी शान वाला है कि रोज़े क़यामत उसके जिस्म की सिहाई हूरान जन्नत के रुखसार पर तिल में तिल बनाकर तकसीम कर दी जाएगी। वो ऐसा आशिक है कि उस पर इश्क की वजह से हर आशाइश ने मुंह फेर लिया है। अपने हुस्न जमाल का इतना तकब्बुर ना कर। हो सकता है तू 70,000 नकाब उलट कर मेरे बिलाल के सामने आए और मेरा बिलाल तुझे नापसंद कर दे। बस रसूल खुदा का ये फरमान सुनकर हूर अस्राब शौक की वजह से चीख उठी और अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरी माज़रत कबूल फरमाएं। मुझे वही बिलाल पसंद है। मेरी खुशनसीबी थी कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक ज़ात मेरे हिस्से में आया। बस रसूल खुदा ने उस हूर की माज़रत को कबूल किया और दुआएं देते हुए आगे बढ़ गए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।